तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम आए हैं यहाँ पर फर्रुखाबाद ज़िले में आए हुए हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। तो हमने आप लोगों के लिए परमेश्वर कुछ वचन लेकर आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिलेगी। तो मेरे प्रिय, आज हम परीक्षा के बारे में देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कैसे हुई। इन वचनों के द्वारा हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तो मनुष्य क्या है। आइए हमारे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसके 1 पद में से हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज हम वचन से देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जो है जंगल में लेकर गया ताकि जो इब्लिस है उससे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो। अर्थात जो परमेश्वर को पवित्र आत्मा जो है उस जंगल में ले गया ताकि इब्लिस जो शैतान है उससे उसकी परीक्षा हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते हैं, वो तैयार है कि नहीं, परिपक्व है कि नहीं। तो जो परीक्षा के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का खुद का पुत्र था और वो खुद वचन से भरा हुआ था, वो खुद ही वचन था, लेकिन उसकी भी परीक्षा हुई, वो भी शैतान के द्वारा हुई कि यह परमेश्वर का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है पूरी रीत से वो परीक्षा में सफल हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और खुद वो वचन है, क्योंकि बाइबल बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी होकर के संसार में आया, जगत में आया। तो मेरे प्रियो, वचन से जो भरा हुआ परिपक्व परमेश्वर का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह है उनकी परीक्षा होने लगी। और वो किसके साथ हो रही है? शैतान के साथ हो रही है, इब्लिस के साथ हो रही है। तो आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा लेने के लिए जंगल में ले गया, और जिस समय कि प्रभु यीशु मसीह उपवास की हालत में थे और उसी समय शैतान से उनकी परीक्षा हो रही थी। तो आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में किस तरीके से सफलता को प्राप्त करते हैं, इस परीक्षा से वो कैसे बाहर निकलते हैं, इस परीक्षा से इब्लिस के ऊपर कैसे जय पाते हैं, उसकी बातों का कैसे वो जवाब देते हैं। आज हम इस वचनों के द्वारा देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस के साथ उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा, अर्थात ने कोई आहार नहीं लिया था। वो फास्टिंग में थे और बिल्कुल ही निराहार थे। कोई भी उन्होंने अपने अंदर कोई भी वस्तु को खाया पिया नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया? फास्टिंग की हालत में रह करके वो परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे कि मैं परीक्षा में सफल हूँ और शैतान के ऊपर विजय पाऊँ। क्योंकि बाइबल कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन का उपवास रखे तो अपनी तैयारी को बना रहे थे, वो अपने आप को आत्मिक तौर से मजबूत कर रहे थे। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का कि जो दुष्ट आत्मा है, जो टेढ़ी जातियां हैं, बिना उपवास बिना प्रार्थना के वो नहीं जा सकती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को जब जीवन काल में कार्य करना था और बहुत सारे काम करने के लिए प्रभु ने भेजा था, तो काम करने से पहले, सेवा करने से पहले उन्होंने तैयारी बनाई। तैयारी क्या बनाई कि उन्होंने फास्टिंग रखा और अपने आप को संसार की हर एक वस्तुओं से, संसार की हर एक बातों से, लोभ लालच माया मोहब्बत से क्या किया? बिल्कुल ही अलग करके वो अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार किए। संसार की वस्तुओं में मन ना लगा करके बिल्कुल आत्मा की तरफ अपने आप को मजबूत किए, दृढ़ किए, ताकि संसार की चीज़ों पर शैतान हमें क्या करे? लुभा ना ले, ध्यान ना कर दे, ताकि हमारा ध्यान इधर उधर होगा तो जिस काम के लिए मैं आया वो नहीं होएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात फास्टिंग में थे। उन्होंने एक भी आहार ग्रहण नहीं किया था और बिल्कुल ही पवित्र उपवास रखे हुए थे। हाँ, तब उसे भूख लगी। तब 40 दिन जब पूरे हो गए, 40 दिन अर्थात 40 रात जब पूरे हो गए, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। क्योंकि भूख लगी तो किस चीज़ की भूख है, क्या भूख है, यहाँ पर हम वचन के द्वारा देखते हैं। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा। हालेलुया।
तब मेरे प्रिय वचन कहता है कि परखने वाले ने, जैसे वचन में लिखा कि इब्लिस से परीक्षा हो रही है, तो पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की इब्लिस से होने जा रही है। तो यहाँ पर जो परखने वाला इब्लिस है उसकी परीक्षा प्रभु यीशु मसीह से हो रही है। वो आ करके जब उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी है, प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जंगल में रह करके उपवास रख करके उन्होंने अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप को आत्मिक तैयारी में लगाए हुए हैं, आत्मा के धुन में हैं। तो परखने वाले ने पास आकर के प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली और क्या कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर जो है वह रोटी बन जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान ने पहली परीक्षा ली और कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, तो मेरे प्रियो तो बाइबल साफ बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई अभी बात शंका की नहीं है कि नहीं है। बाइबल साफ कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत का जीवन पाए। यहाँ तो बाइबल साफ अक्षरों में कहता है कि परमेश्वर ने ही जगत से प्रेम किया है, तो इसलिए अपना एक लौता पुत्र दिया है। लेकिन परखने वाला प्रभु यीशु मसीह की जब परीक्षा ले रहा तो कहता है अगर तू है। क्या इसमें कोई शक था? नहीं। लेकिन वो चाहता था कि मैं इस तरीके से परीक्षा लूँगा तो यह क्या होगा, ये इस परीक्षा में फेल हो जाएगा। क्योंकि ये पत्थर को रोटी बनाएगा, तो पत्थर को रोटी बनाएगा तो यानी अपने परखने वाले को, अपने भेजने वाले की क्या करेगा, परीक्षा लेगा, उसके ऊपर शंका करेगा। लेकिन ऐसा नहीं। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह से जब परीक्षा वचन से ले रहा था तो प्रभु यीशु मसीह उत्तर वचन से दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, शैतान कहता अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल दे या रोटी बन जाए। तो क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह, बाइबल साफ कहता है कि जो पिता प्रेम करता है, क्या उसका बच्चा अगर उससे रोटी मांगे तो क्या पिता उसे कभी पत्थर देगा? बाइबल साफ कहता है कि जब मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या कोई बेटा अपने पिता से रोटी मांगे तो क्या उसका पिता उसे पत्थर देगा? या वो मछली मांगे तो क्या उसे वो सांप देगा? या वो अंडा मांगे तो क्या उसे बिच्छू देगा? ऐसा बाइबल में लिखा ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जब पिता, जो अपने संसारिक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, उन्हें अच्छी अच्छी वस्तु देता है, तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमको नहीं देगा? हमको भी देगा। तो जब हमारा स्वर्गीय पिता हमको अच्छी चीज़ें देगा तो फिर प्रभु यीशु मसीह को क्या ज़रूरत है कि पत्थर को रोटी बनाने के लिए? क्योंकि वो जानता है परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, इब्लिस को उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस शैतान के मुंह पर तमाचा मारा, वचन से जवाब दिया और कहा कि लिखा है। उसने भी कहा, लेकिन प्रभु ने भी कहा कि लिखा है कि जो मनुष्य है वो रोटी से ही नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है, जीवन का जल है। उससे हम जीवित रहेंगे जब ईमान से, सच्चाई से, पवित्रताई से उस परमेश्वर पे भरोसा करेंगे तो हम, परमेश्वर हमें आत्मिक रूहों से, आत्मिक भोजन से हमें तृप्त करेगा। क्योंकि बाइबल कहता है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निराहार रहे तो जब उस समय भूख नहीं लगी, क्योंकि उस समय भी उनके साथ परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर का वचन था जो उन्हें संतुष्ट करके रखा था। तो क्या परमेश्वर उन्हें नहीं देगा? लेकिन उसने कहा कि वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। क्योंकि मौत इतना आसान नहीं कि आ जाएगी, क्योंकि बाइबल साफ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद जीवन की रोटी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ, मुझे जो खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। मैं जीवन का जल हूँ, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। तो जब वो खुद रोटी है, वो खुद पानी है, वो खुद प्रभु का वचन है, तो उसे कैसी भूख, उसे कैसी प्यास लगेगी? क्योंकि वो परमेश्वर का वरदान खुद है। हालेलुया। तब इब्लिस ये पहली परीक्षा जब समाप्त हो गई, शैतान शर्मिंदा हो गया,
उस उत्तर को पा करके फिर उसको समझ नहीं आया अब मैं क्या करूं, फिर वह दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए आया। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया। पवित्र नगर अर्थात बहुत अच्छा, जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर का पवित्र स्थान है, हैकल है, वहाँ पर ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। तो परमेश्वर के मंदिर के ऊपर जो है कंगूरे पर अर्थात ऊंचाई पर खड़ा किया, अर्थात वो पवित्र स्थान है जहाँ खुद लोग आते, प्रेयर करते, प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर आकर के लोग भारी मात्रा से आकर के विनती की प्रार्थना करते, लेकिन शैतान जानता था कि मैं इसको वहाँ लेकर जाऊँगा क्योंकि ये परमेश्वर का घर है, यहाँ पर इसकी परीक्षा लूँगा, अवश्य ये यहाँ से क्या करेगा, मेरी बात मानेगा, तो जो मैं कहूँगा ये करेगा, तो अपनी परीक्षा में फेल हो जाएगा। हाँ, और उससे कहा, और प्रभु यीशु मसीह से कहा, मंदिर के कंगूरे पे अर्थात मंदिर की ऊंचाई पर लेकर गया और उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अपने आप को नीचे गिरा दे। मेरे प्रियो, क्या ये भी कोई शक की बात थी कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह नहीं है? वो तो है ही। वो अपने आप को क्या साबित करने की ज़रूरत है? वो चाहता था कि मैं ऐसे कहूँगा तो ये अपने आप को साबित करेगा, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, हाँ मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तुम चाहे जो मर्जी मेरी परीक्षा ले लो, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना भला है, वो अपने आप को जानता है कि शैतान के कहने से मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही परमेश्वर का पुत्र भेजा गया हूँ, तो मैं क्यों इसको बताने के लिए इसकी कही हुई बात को मानूं। आज बहुत सारे विश्वासी लोगों के जीवन से हम देखते हैं कि वो अपने आप को साबित करने के लिए, एक विश्वासी साबित करने के लिए, एक प्रभु यीशु मसीह का दास या दासी साबित करने के लिए, तो जैसा जैसा कोई सामने वाला कहता है वैसे वैसे वो करके दिखाते हैं, क्योंकि वो साबित करना चाहते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को पता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही भेजा गया, मैं उसके काम के लिए उपवास रख रहा हूँ, मैं उसके काम के लिए तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी शैतान जानता था ये परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी वो परीक्षा ले रहा था कि इसको मैं जोश में लाऊंगा, और जब इसको मैं जोश में लाऊंगा ये भड़केगा, क्रोध करेगा, पाप करेगा, गुस्सा करेगा, तो ये क्या होगा, परमेश्वर की आशीष को गंवा बैठेगा। जैसे आज बहुत सारे विश्वासियों से अगर कोई भी अनविश्वासी सवाल या जवाब करते हैं तो कई बार कई विश्वासी लोग झटक उठते हैं, गुस्सा करते, क्रोध करते और सवाल जवाब करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो पाप कर बैठते हैं। और शैतान यही चाहता है हमारे जीवन से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल ही शांतिपूर्वक, बिल्कुल ही नम्रता के द्वारा जवाब देते हैं और भी वचन से देते हैं। वो अपने आप को साबित करने के लिए शैतान की बात पर अमल नहीं करते हैं, ना विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन से हम देखते हैं कि जब शैतान ऊंचाई पर ले गया और कहा तू अपने आप, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा दे। आगे, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है। शैतान भी जानता है कि बाइबल में क्या लिखा है, शैतान को सब कुछ पता है कि क्या लिखा है। आज हमें और आपको भले ही ना पता हो, बाइबल कहता है कि शैतान जो है वो भी स्वर्ग से आया हुआ एक स्वर्ग दूत है। जितना कलाम हमें और आपको नहीं पता है, मनुष्य को नहीं पता है, उतना कलाम वो शैतान जानता है, वो पूरी बाइबल को जानता है। तो मेरे प्रिय, क्योंकि स्वर्ग से वो भी आया है, वो भी स्वर्ग का निवासी है, लेकिन उसने अपने पाप के कारण, अपने घमंड के कारण वहाँ जब युद्ध किया तो ज़मीन पर फेंका गया। वो स्वर्ग से ज़मीन पर आ गया। अब स्वर्ग में उसके लिए कोई जगह नहीं रही। जब स्वर्ग में जगह नहीं रही तो वो चाहता है कि इस धरती से भी कोई स्वर्ग में ना जाए। तो मेरे प्रिय, स्वर्ग का व्यक्ति धरती पर आ गया, लेकिन धरती का व्यक्ति आज वो परमेश्वर पर विश्वास करके, मन फिरा के, तौबा करके स्वर्ग चला जा रहा है। तो इसलिए शैतान नहीं चाहता था, वो चाहता है कि जब मैं स्वर्ग में नहीं हूँ तो यहाँ का कोई भी शख्स, कोई भी इंसान, कोई भी मनुष्य स्वर्ग तक ना पहुँचे। इसलिए वह भारी प्लानिंग बनाता है और हर एक मनुष्य से पाप कराता है, चोरी कराता है, वो डाका कराता है, हत्या करवाता है, व्यभिचार कराता है, झूठ बुलाता है, परमेश्वर की हजूरी से दूर करता है ताकि वो स्वर्ग ना जाए। वो हर एक विश्वासी के पीछे लगा हुआ है। अन्य विश्वासी से ज़्यादा शैतान विश्वासियों के जीवन में काम करता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्लानिंग होती है कि ये विश्वासी जो प्रभु के वचन से चल रहा है, जो तैयारी बना रहा स्वर्ग जाने के लिए, मैं इसको कैसे गिराऊं ताकि स्वर्ग तक ना पहुँचे। जब वो प्रभु को नहीं छोड़ा तो हम क्या हैं। उसने दूसरी परीक्षा ली और कहता है कि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। वह तेरे विषय में, वह कौन, परमेश्वर,
तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। भजन संहिता 91 जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ, मैं तेरे निर्मित अपने दूतों को आज्ञा दूंगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, तेरे पैर में ठेस भी नहीं लगेगी। और यही वचन उठा करके शैतान इब्लिस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि लिखा है, यह बात लिखी हुई है बाइबल के अंदर कि देख तेरे लिए परमेश्वर जो तेरा पिता है वो दूत भेजेगा, तो दूत भेजेगा तो इसलिए अपने आप को गिरा दे। तो क्या मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है वो तो हर समय हर पल वो हमारे साथ है, वो हमेशा मदद करेगा। तो क्यों हम जानबूझ करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारें, क्यों हम अपने आप को गिराएं, क्यों ऐसी परीक्षा में अपने आप को डालें। परमेश्वर को हमें परखने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हमें जब हम अनजाने में मुसीबत में पड़ जाएंगे, जब जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से मुश्किल में पड़ेंगे, तब वो बचाएगा। और जानबूझकर हम अपने ऊपर मुसीबत डालेंगे तो हमें बचाने कैसे आएगा। लेकिन शैतान चाहता है हम जानबूझकर पाप करें, जानबूझकर गुनाह करें, जानबूझकर मौत को गले लगाएं। क्या हम अपने परमेश्वर की परीक्षा लेंगे? ऐसा नहीं। बाइबल क्या कहता है कि उसने कहा कि लिखा है, लेकिन बाइबल जब कहता है लिखा है तो उसका उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने भी दिया कि यह भी बाइबल में लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हाँ, वो तेरे को क्या करेगा, तेरे निर्मित दूत को आज्ञा देगा, वो आएंगे तुझे हाथों हाथ उठाएंगे, तेरे पैर में ठेस नहीं लगने देगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने इब्लिस को कहा, उत्तर दिया, यह भी लिखा है। यह भी लिखा है। अगर यह लिखा है कि परमेश्वर तेरे निर्मित अपने दूत को आज्ञा देगा, वो तुझे उठाएंगे हाथों हाथ और तुझे ठेस नहीं लगेगी, तो मैं तुझे बता देता हूँ कि यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रियो, बाइबल साफ साफ कहता है, ठीक है अगर तू गिरेगा तो ठेस तुझे लगने नहीं देगा, क्योंकि जब तू जाने अनजाने में गिरेगा या तुझे पता नहीं है, अगर तू अनजाने में कोई पाप कर गया तो माफ़ हो जाएगा। अनजाने में तुझे ठेस लग रही तो परमेश्वर बचाएगा, लेकिन जानबूझकर तुम कुएं में गिरोगे तो क्या प्रभु बचाने आएगा? नहीं बचाने आएगा। बाइबल कहता है कि अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। जैसा कि आज बहुत सारे मेरे विश्वासी भाई बहनों के प्रभु की परीक्षा लेने लगते हैं। लोग कहते हैं बाइबल में तो ऐसा लिखा है, हाँ ऐसा लिखा है, आओ हम प्रभु की परीक्षा लें। वो हमारे साथ ऐसा करता है कि नहीं करता है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा जो है वो हमें बचाता है। विश्वास करें, परीक्षा ना लें, क्योंकि आप उसकी परीक्षा लोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। परमेश्वर की परीक्षा ले करके परमेश्वर को आप तुच्छ ना समझे, क्योंकि शैतान चाहता है कि तुम अपने पिता को परखो, अपने पिता की परीक्षा लो। जो पिता ने हमें जन्म दिया है, चाहे वो दुख दे चाहे सुख दे, उस पिता की आज्ञा के अंदर हमें चलना है, ना कि उस पिता को आज्ञा के अनुसार हमें चलाना है। क्योंकि उसने जन्म दिया है, वो हमारा करता है, वो हमारा सृजनहार है, वो हमारा रचने वाला है, वो बनाने वाला है। वो अपनी मर्जी से हमें चला सकता है, लेकिन हम उसकी बनाई हुई कठपुतली हैं, हम उसकी बनाई हुई रची हुई सृजन के उसकी रचना है। तो क्या हम अपने ईश्वर को अपनी मर्जी से चलाएं? ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि यह भी लिखा हुआ कि तो अपने पिता अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह दूसरी परीक्षा में भी सफल हो गए। उन्होंने अच्छा जवाब दिया, क्योंकि वो वचन के द्वारा शैतान से बात कर रहे थे। वचन के द्वारा जो शैतान भी प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा था, और तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन को जानते थे, तो वचन के द्वारा उत्तर दिया। और शैतान जो है वो उसके बाद वो क्या सोचा, तीसरी प्लानिंग बना रहा है, क्योंकि वो सोच रहा था कि प्रभु को मैं कैसे गिराऊं, यीशु को मैं कैसे गिराऊं कि ये परमेश्वर की निगाहों से, परमेश्वर के विश्वास से ये भटक जाए, और जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने इसे स्वर्ग से यहाँ पर भेजा है वो मकसद इसका पूरा ना हो। लेकिन वो तीसरा भी मकसद उसका फेल हो गया, दूसरा भी फेल हो गया। अब वो तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह के पास आया। आज हम देखते हैं कैसे। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, फिर प्रभु यीशु मसीह को इब्लिस जो है बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और ऊंचाई पर लेकर गया, जहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा था। आज भी मेरे प्रियो, शैतान कई बार क्या करता है, हम लोगों को उठाता है,
उठाता है और लालच दिखाता है। और कई बार हम लोगों को क्या दिखाता है, संसार की वस्तुओं की तरफ दिखाता है, बहुत सारी चीज़ों की तरफ दिखाता है, ताकि हम लोग लालच करें, पाप करें और फंस जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि तुम कबूतर की तरह भोले और सांप की तरह चतुर बनो, क्योंकि शैतान मरे हुए कुत्ते के समान नहीं, शेरे बब्बर के समान मुंह फाड़े खड़ा है कि कब पाए और कब आपको निगल ले। तो हमें क्या है, सावधानी बरतना है, हमें क्या है, चौकस होना है, कहीं शैतान हमारे लिए मुंह तो नहीं खोला है। तो अगर वो खोला है तो उससे पहले ही हमें वचन को तैयार रखें, वचन में तैयार रहें कि वचन के द्वारा उसको क्या करें, हम मार सकते हैं। हालेलुया। और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब शैतान इब्लिस ने क्या देखा कि मैं पहली परीक्षा इसको रोटी का करवाया तो ये क्या नाम है, जवाब दे दिया वचन से, मैं फेल हो गया। दूसरी परीक्षा उसने मंदिर के कंगूरे पे ले जा कर के खड़ा किया और उसको गिरने के लिए कहा, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दे दिया। तब इसने सोचा कि अब मैं इसको पूरे संसार का लालच दूंगा, पूरे जगत का लालच दूंगा, तो ये ज़रूर मेरी बात को मानेगा, क्योंकि संसार का लालच, संसार का वैभव का लालच किस मनुष्य के अंदर नहीं है। हर इंसान चाहता है कि मैं संसार पे राज करूं, हर इंसान चाहता है कि मैं पूरे जगत को प्राप्त करूं। लेकिन बाइबल कहता है कि क्या फ़ायदा, की लाभ मनुख नु है, सारी दुनिया नु कमा लेवे, अपनी ही जान दा नुकसान करा लेवे। तो शैतान जो है आज हम लोगों को लालच की तरफ लेके जाता है, जगत के तरफ लेकर जाता है, दुनिया की चीज़ों को दिखाता है कि तू इसके लिए क्या कर, पाप कर, गुनाह कर, चोरी कर, डाका कर, बेईमानी कर, ताकि तू एक दिन बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन हमें ये बात को याद रखना है, कितना भी आप जगत को कमा लोगे, लेकिन जिस दिन इस धरती को छोड़कर जाओगे, जगत से आप एक तिनरक भर नहीं लेके जा पाओगे, एक तिल तक नहीं लेके जा पाओगे। तो चाहे जितना मर्जी कमा लो। प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह को ऊंचाई पर, पहाड़ पर ले गया, पूरे जगत का वैभव दिखाया, पूरे संसार की सुंदरता को दिखाया, संसार की हर एक वस्तुओं को दिखाया और उसको लालच दिला रहा था, ताकि मैं लालच दूंगा तो प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे आगे झुक जाएगा। पर उसको नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह लालची परमेश्वर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जो कुछ मेरे पिता का है वो सब कुछ मेरा है। आगे उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पर हुई। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, अगर तू गिर करके मुझे प्रणाम करे। सबसे बड़ी बात है, आज शैतान जो तीसरी बात है, ये हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक मनुष्य जाति में सबसे बड़ा कार्य जो यही है, शैतान हर इंसान को अपने कदमों में गिराना चाहता है, अपने पैरों पे गिराना चाहता है। और वो चाहता है कि हर इंसान मेरे पैरों पे गिरे तो मैं उनको लालच दूंगा। लालच दे कर के झुकाता है, इसीलिए पूरा संसार शैतान के आगे सर झुकाता है कि मैं सर झुकाऊंगा तो मुझे घर मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, बीवी मिल जाएगी, बच्चे मिल जाएंगे, जॉब मिल जाएगा, बढ़िया मैं जीवन जीऊंगा। संसार की वस्तुओं के लिए निरंतर वो शैतान के सामने सर को झुकाते रहते हैं, झुकते रहते हैं। लेकिन बाइबल कहता है उसने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। उसने प्रभु यीशु मसीह को लालच देना चाहा, उसने प्रभु यीशु मसीह को बहकाना चाहा, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने आगे झुकाना चाहा। लेकिन बाइबल कहता है उसने कहा कि तू अगर मुझे झुक कर प्रणाम करे तो ये जो सारा संसार है, ये सारा संसार की वस्तु को, सारे संसार के लोगों को मैं तुझको दे दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात देखी जाती है, जबकि शैतान स्वर्ग से खुद वहाँ का राज छोड़ कर के धरती पर आया है और यहाँ पर आकर के आदम से लेकर के हव्वा से लेकर के उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को बहकाता चला आया, पाप कराता चला आया है, गुनाह कराता चला आया है और आज तक वो कराता ही जा रहा है। अपने फंदे में लोगों को फंसा लिया है और लोगों को लालच देता है। पहले तो वो काम किया, पहले भी शैतान इब्लिस ने हवा को लालच दिया था। पहला पाप जब जगत में आया तभी भी शैतान ने हवा को लालच दिया, फल खाने का लालच दिया। उस वाटिका में, अदन की वाटिका में उसने कहा, प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था सब पेड़ों का फल खाना पर उस पेड़ का फल मत खाना, क्योंकि जो बीचों बीच में है,
क्योंकि जो उस पेड़ का फल खाओगे तो तुम्हारी जो क्या ना तुम मर जाओगे। लेकिन शैतान जो है वो जानता है कि जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने मना किया है अगर वही काम ये लोग करेंगे और तो उसकी आज्ञा को तोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और जब ये परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो ये मेरी ओर हो जाएंगे। जैसे इलेक्शन का समय होता है, हर कोई चाहता है कि वोट मेरा बढ़े, तो हर कोई अपना अपना प्रचार करता है। उसी तरीके से शैतान भी चाहता है कि मेरा वोट बढ़े, अर्थात मेरे लोग बढ़े। तो लोगों को क्या कर रहा, पाप में फंसा रहा, गुनाह में फंसा, लालच में फंसा। सबसे बड़ा पाप लालच है जो आँखों से होता है। तो मेरे प्रियो, आई जो इसने शैतान ने क्या किया, इब्लिस ने क्या किया, हवा को लालच दिलाया और हवा ने अपनी आंखों से जब फल को देखा, मन में लालच आया और उसने अपने हाथों से तोड़ा, खा लिया और पाप उसके ऊपर आ गया। तो मेरे प्रियो, आज भी शैतान को पता है कि मनुष्य को कैसे गिरा सकते हैं। और जब हवा ने पाप किया, फल खाया, पति को खिलाया, तो दोनों नंगे हो गए, परमेश्वर की नज़र से दूर हो गए। परमेश्वर को पता था कि ये जो परमेश्वर को पता था कि ये जो कि इस तरीके से लालच डालता है, इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि जो आदम ने काम नहीं किया, हवा ने काम नहीं किया, वह काम मेरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह जाकर करेगा। निश्चय ये लालच नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए ताकि इस लालच के ऊपर, पाप के ऊपर प्रभु यीशु मसीह विजय प्राप्त करे, तो प्रभु यीशु मसीह को भेजा। लेकिन शैतान ने जो अपनी प्लानिंग बनाई थी उत्पत्ति से लेकर के, वही प्लानिंग वो आखिरी में जाकर के पूरा कर रहा है। और वो जिस तरीके से आदम को बहकाया, वो आज भी प्लानिंग बना रहा कि मैं इसी तरीके से यीशु को बहका दूंगा। तो आदम ने पाप किया लालच के कारण, आदम ने पाप किया जो उसकी पत्नी ने अपनी आंखों से फल खाया, देखा और खाया, लालच किया, तो पाप से क्या हुआ, प्रभु से दूर हो गए। आज भी शैतान चाहता था मैं इसको लालच दूंगा, ये झुककर प्रणाम करेगा, तो क्या करेगा, ये पाप करेगा। तो जब ये संसार की चीज़ों के लिए लालच करेगा तो परमेश्वर से जैसे आदम दूर हो गया, वैसे ही ये भी क्या नाम रे, यीशु भी दूर हो जाएगा। तो परमेश्वर की जो प्लानिंग वो फेल हो जाएगी। तो उसने कहा, झुक कर मुझे प्रणाम कर, मैं संसार का सारा वैभव तुझको दे दूंगा। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को यह बात अच्छे से पता है और मालूम है कि जो कुछ मेरे पिता का है वो सब कुछ मेरा है। जब मेरे पिता का जो कुछ है वो मेरा है, तो मुझे शैतान के आगे झुकने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, जबकि मुझे बिना झुके ही सब कुछ मिलने वाला है, बिना झुके ही, क्योंकि जो मेरे पिता का है वो मेरा है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आगे देखेंगे, तब यीशु ने उससे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कहा, इब्लिस को कहा, हे शैतान, हे शैतान, दूर हो जा, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, तू अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, और केवल उसी की उपासना कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने जो जवाब दिया, जो निर्गमन में प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मूसा नबी को 10 आज्ञा लिखी थी, 10 आज्ञा मिला था, मूसा नबी ने जो आज्ञा लिखी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू मेरा नाम व्यर्थ ना लेना। जो ये आज्ञा परमेश्वर ने मूसा नबी को दी थी, वो आज्ञा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह शैतान को वचन के द्वारा बता रहे हैं कि ये भी लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को छोड़ किसी और को भी प्रणाम नहीं करना और ना उसकी उपासना करना, उसके लिए कोई व्रत रखना, ना उसका आगे सर झुकाना, क्योंकि अपने प्रभु के आगे तुझे सर झुकाना है। हे शैतान, तू निकल, मैं तेरे सामने सर नहीं झुकाऊंगा, मैं तेरे आगे अपना सर नहीं झुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ मेरे पिता का है वो सब कुछ मेरा है, मुझे बिना सर झुकाए ही सब कुछ मिलने वाला है, तो तेरे आगे सर झुकाने की मुझे क्या ज़रूरत है। आज सचमुच मेरे प्रियो, शैतान यही मोहरा सबको बनाया और कहता, आओ मेरे आगे सर झुकाओ, आओ मुझे दंडवत करो, आओ मुझे प्रणाम करो, तब मैं तुम्हें औलाद दूंगा, तुम्हें अच्छा परिवार दूंगा, बिजनेस दूंगा, घर दूंगा, बार दूंगा, पैसा दूंगा, अमीर बना दूंगा, चंगाई दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं, हम सर तो झुकाते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। आखिर में क्या मिलता है? आज हम सर झुका रहे हैं, वचन कहता है ये सर वो सर नहीं है जो झुकता नहीं दोबारा, जो झुक गया तेरे दर पे वो उठता
नहीं दोबारा। जब हमने इस सर को, ये सर दर दर भटकने वाला, दर दर झुकने वाला सर नहीं है, ये सर एक ही बार झुका प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, तो उन्हीं के चरणों में झुका रह जाएगा, दोबारा उठ करके किसी और के आगे नहीं जाएगा। आज प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, कहता नहीं ए शैतान, तू मेरे नज़र से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि मैं तुझे कभी प्रणाम नहीं करूँगा, कभी दंडवत नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ना तुझे स्वर्ग में अधिकार दिया गया है, ना पृथ्वी पर अधिकार दिया गया है। मैं परमेश्वर का पुत्र भेजा गया हूँ। एक दिन ऐसा आएगा, स्वर्ग और नर्क दोनों की चाबी मेरे हाथ में होगी। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेरे पिता का है वो मेरा है। उन्होंने सर नहीं झुकाया, प्रभु यीशु मसीह ने सर नहीं झुकाया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक दिन सारा अधिकार प्राप्त किए। और बाइबल कहता है, प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो आज अधिकार प्रभु यीशु मसीह पा चुके हैं। क्यों? शैतान के आगे झुक कर नहीं, उसे प्रणाम करके नहीं, लालच करके नहीं, ईमानदारी से, वफादारी से उन्होंने क्या किया? अपने पिता के ही आगे सर झुकाया, पिता से प्रार्थना किया। हम बाइबल में जब पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह की जीविका के बारे में, वो निरंतर प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थना करते थे, पहाड़ों पर जाकर जंगलों में प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते रहे और अपने आप को सारे जगत के लिए खुद बलिदान कर दिया, खुद अपने आप को प्रभु के लिए दे दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मिल गया। झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लालच करने की ज़रूरत नहीं है। आज मेरे बहुत सारे भाई बहन सोचते हैं कि हम कैसे संसार की वस्तु को प्राप्त करेंगे, कैसे अमीर बनेंगे। वो उसको जहाँ जो कहता है वहाँ सर झुका देते हैं, जो जैसा कहता है उसको करते हैं। लेकिन उनको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको कहीं झुकने की ज़रूरत नहीं है। इस सर को जगह जगह मत पटको, मत झुकाओ। ये सर जो है, हमारा जो सर है मसीह यीशु है। हम जो अपने सर को झुकाते, अपने परमेश्वर को झुकाते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह ने हमें पूँछ नहीं, हमें सिर बनाया है, और सिर बनाया, वो सिर हमारा मसीह यीशु है। हम जब झुकते हैं तो अपने प्रभु को झुकाते हैं मेरे प्रियो। तो इसलिए हमें क्या करना, अपने सर को शैतान के आगे कभी नहीं झुकाना है, चाहे कुछ मिले या ना मिले। आगे हम देखते हैं। तब शैतान उसके पास से चला गया। तो जब तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा, हे शैतान मेरे सामने से निकल जा, दूर हो जा, और उसने सीधे सीधे कहा कि मैं तुझे झुककर प्रणाम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो कुछ मेरे पिता का और मेरा है, तो मुझे परीक्षा अपने पिता से नहीं लेना है, ना अपने पिता को परखना है, क्योंकि मुझे चाहे कुछ मिले या ना मिले, मैं अपने परमेश्वर की नज़रों में वफादार रहना चाहता हूँ। तो उसने जब डांटा, बोला, उसी समय क्या हुआ? शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने से भाग गया। हाँ, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरी परीक्षा पास कर लिए, उसी के समय, उसी के बाद सीधे शैतान भाग गया, शैतान चला गया, शैतान और शैतान के दूत चले गए। उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आकर के प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। तो मेरे प्रियो, कई बार विश्वासियों के जीवन में परीक्षा आती है, मुश्किलें आती है, और वो क्या करते हैं, जब मुसीबत में, परीक्षा में पढ़ते हैं, उसी वक्त वो भटक जाते हैं, उसी समय अपना मार्ग बदल लेते हैं, परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते हैं, परीक्षा में संभल नहीं पाते हैं। और वही लोग एक दिन क्या होते हैं, शैतान की बातों में आकर गिर जाते हैं। वो अपनी आशीष गंवा बैठते हैं, अपनी बरकत को गंवा बैठते हैं, अपनी खुशियों को गंवा बैठते हैं। और कई बार शैतान कई रूप में आता है, कई बार तो पादरी के रूप में आएगा, पास्टरों के रूप में आपके घर में आएगा, परिवार में आएगा, और आपको बढ़िया बढ़िया फुसलाने वाली बातें बताएगा। वो आपको कहेगा नहीं बाइबल में ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है, बाइबल में यह नहीं, ऐसा लिखा है, आप जो बाइबल को पढ़ते हो गलत है, जो हम पढ़ते हो सही है, आप हमारी बातों पर विश्वास करो, आप हमारी तरफ आओ, आपको ऐसे पवित्र आत्मा मिलेगा, आपको ऐसी आशीष मिलेगी। तो आपकी बनी बनाई ज़िंदगी को वो तबाह कर देंगे, ख़राब कर देंगे। अगर लिखा है तो अगर आप किसी भी, कोई भी ऐसा आपके घर में आता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम अविश्वासी बन कर के घर में जाएंगे तो ये हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो शैतान क्या करता है, कई बार परमेश्वर के दास दासी के रूप में आएंगे आपके घर में, परिवारों में आएंगे। बाइबल में अंतिम दिनों में बहुत सारे भविष्यवक्ता उठकर खड़े हैं, झूठे भविष्यवक्ता, तो आएंगे, दबे पाँव आएंगे आपके घरों में, आपकी स्त्रियों को बिगाड़ेंगे। बाइबल में साफ लिखा हुआ, बहकी बातें करेंगे, आपको लालच देंगे, आपको दुनिया की चीज़ों की तरफ ध्यान भटकाएंगे, और आपको परमेश्वर के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दूर ले जा करके किसी और नाम से आपको बताना शुरू करेंगे। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। आप लोग परीक्षा में पढ़ने से पहले ऐसे शैतानी आत्माओं को
शैतानी भक्तों को, उन्हें आप डांटिए और भगाइए यीशु के नाम से कि जाओ, क्योंकि हम बिना प्रभु यीशु मसीह के हम किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हम चलेंगे और उसके अलावा और किसी और नाम को हम नहीं जानते। क्योंकि मरियम, जो आज बहुत सारे लोग माता मरियम की पूजा करते हैं तो कहते हैं मरियम ही सब कुछ है, लेकिन मरियम को एक परमेश्वर ने पवित्र स्त्री समझ करके उनको चुना था ताकि वो प्रभु यीशु मसीह को जन्म दे। और जन्म देने के बाद वो मरियम जो है, उन्होंने यूसुफ से विवाह किया और भी उन्होंने बाल बच्चे पैदा किए जो शरीर के द्वारा पैदा किए। इसलिए सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने तक ही पवित्र थी, वो उसको चुनी गई थी, लेकिन उसके बाद उसमें कोई सामर्थ नहीं थी, सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में थी। इसलिए जब काना नगर शादी में प्रभु यीशु मसीह गए और वहाँ पर मरियम भी थी, चेले भी थे, तो वहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। जब वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया तो चेले प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गए थे, मरियम के पास गए थे। उन्होंने कहा, हे मरियम, देख यहाँ पर क्या नाम रे, दाखरस खत्म हो गया। तो मरियम ने क्या कहा, जाओ जाओ यीशु से कहो जैसा यीशु कहता वैसा तुम करो। क्योंकि मरियम भी ये बात जानती है कि यीशु में सामर्थ्य है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु ही हमारे गुनाहों के लिए बलिदान होगा, यीशु ही परमेश्वर की योजना के द्वारा आया हुआ है, जो ये करेगा वो मैं नहीं कर सकती। इसलिए चेले यीशु के पास गए। यीशु ने कहा, भी मेरा समय नहीं आया। फिर भी यीशु ने कहा, ठीक है, जाओ मटकों में पानी भरो। तो दाखरस बन गया, पानी दाखरस बन गया, अर्थात उसके वचन में सामर्थ्य है। आज बहुत सारे लोग बहकाने वाले निकल पड़े हैं, आपको बहकाएंगे, परीक्षा में डालेंगे। जरूरी नहीं है कि वो आपको ऐसी ऐसी जो है यीशु की परीक्षा ऐसी हमारी परीक्षा नहीं, वो आपको वचन के द्वारा ही बोलेंगे, वचन को घुमा फिरा कर आपको बहकावे में डालेंगे और आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से सावधान। आप भी वचन से जवाब दें, आप भी वचन से बोलें, क्योंकि बाइबल से साफ बता रहा कि शैतान इब्लिस ने भी वचन बोला था और यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने वचन बोला। लेकिन सही वचन बोल करके उन्होंने क्या किया, प्रश्न का उत्तर दिया और डांटा, तीसरी बार में डांटा, शैतान भाग गया। तो मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी परीक्षा में पढ़ें, आप भी मुश्किलें में पड़ें, क्योंकि शैतान बहुत ही तेज़ी से निकला है। जब आप पवित्र आत्मा में बढ़ोगे, सामर्थ्य में बढ़ोगे, शैतान की प्लानिंग है आपको कैसे भटकाए, कैसे पीछे करे, ताकि आप परमेश्वर के भेदों को पहचान ना लें। तो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा हमें किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं है संसार की वस्तु पाने के लिए, क्योंकि बाइबल साफ कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। जो बेटा अपने पिता से रोटी मांगेगा तो पिता कभी उसे पत्थर नहीं देगा, और जो बेटा अपने पिता से मछली मांगेगा तो उसका बाप कभी उसे सांप नहीं देगा। अगर जो बेटा अपने पिता से अंडा मांगेगा तो उसका पिता कभी उसे बिच्छू नहीं देगा। वो सब अच्छा देगा जब उससे प्रार्थना करेगा, विश्वास में बना रहेगा। तो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आप इस परीक्षा में बहुत कुछ सीख लिए प्रभु यीशु की परीक्षा से। तो आज मुझे विश्वास है कि आप ऐसे लोगों से जो आज भक्त का रूप धर के, प्रभु यीशु मसीह के चेलों का रूप धर के आपके घरों में आ रहे हैं, उनसे आप सावधान रहेंगे, क्योंकि शैतान डायरेक्ट नहीं आपके घर में आएगा, किसी न किसी भक्तजन के रूप में आएगा। तो आप परखें, जांचें और उन्हें क्या करें, अपने घर में घुसने ना दें। आप वचन से बात करें, और ज़्यादा अगर आपसे कोई वो करता है, सीधे से हाथ जोड़ लें, कोई नहीं भाई साहब, आप अपनी दुनिया में ठीक है, हम अपने में, हमें कोई जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु अगर हमारा सच्चा है, हमारा परमेश्वर हमारा खुदा है, हम उसमें बने हैं, तो हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा। चाहे वो दुख दे, चाहे सुख दे, हम उसी में बने रहेंगे। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने अगुए के अधीनगी में रहना चाहते हैं, हम अपने एक ही कलीसिया में पड़े रहना चाहते हैं, और जहाँ जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसी ज्ञान में हम चलना चाहते हैं, ताकि परीक्षा में आप पढ़ो तो अपनी आशीष खो दो। शैतान चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है इस परीक्षा से आप बचें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को सूचित करना चाहती हूँ कि ऐसी परीक्षा से मेरे भाई बहनों बचो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें सुनने में भी आ रही हैं। तो सावधान हो जाएं। शैतान आज भी मरे हुए कुत्ते के समान नहीं, शेरे बब्बर के समान निकल पड़ा है, कब आपको पाए, कब आपको फाड़ कर खा जाए। तो सावधान, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा प्रभु यीशु जी, महान दयालु सामर्थी परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपने सुंदर अवसर दिया इस कलाम को बोलने के लिए पिता। आज प्रभु जी शैतान हर एक रूप में निकला हुआ है पिता। हे परमेश्वर, वो बहुत सारे पिता प्रभु रूपों में निकल चुका है विश्वासियों को भरमाने के लिए। प्रभु यीशु जी, आपके वचन से उसे भटकाने के लिए, आपके कलाम से दूर करने के लिए, आपकी संगति से, अगुए पंथी से दूर करने के लिए पिता, चेला पंथी से दूर करने के लिए पिता, ताकि वो आगे ना बढ़े और पवित्र आत्मा को, समर्थ को पा करके, परमेश्वर के राज के भेद को पा करके स्वर्ग में एंट्री ना करे। वो चाहता है कि शैतान जो चाहता है कि सारे मनुष्य जाति नरक की ओर जाएं। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरे लोग रहेंगे, लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरे लोग रहेंगे, मैं स्वर्ग में जगह तैयार करें। तो परमेश्वर,
आज हमारे लिए जो स्वर्ग में तैयार करा है जगह, जो कि शैतान जो स्वर्ग से भागा हुआ, वहाँ से निकला हुआ है, भगाया गया है, वो नहीं चाहता हम स्वर्ग में जाएं। वो प्लानिंग बनाता है, हर एक विश्वासी को भड़का रहा है, विश्वास से उसको विपरीत दूर लेके जा रहा है। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे मेरे भाई बहनों के लिए जो आज इसी परीक्षा की स्थिति में है, ऐसी परीक्षा में पड़े, मुश्किलें देखकर परेशानी डरे हुए हैं और अपने सर को जगह जगह झुका रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के अलावा वो दर दर भटक रहे हैं। तो मेरे प्रभु ने ऐसे चौकस करिए, सावधान करिए पिता, ताकि वो अपने सर को कहीं ना झुकाएं संसार की वस्तु पाने के लिए पिता, संसार की चीज़ों के लिए मन न फिराएं पिता परमेश्वर, बल्कि प्रभु आपके कलाम के लिए अपने जीवन को पिता परमेश्वर पूरी रीत से दे दे मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी ज़िंदगी में काम करे पिता। मेरे जितने भाई बहन यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे पिता, इनके घरों में, परिवारों में पिता, बाल बच्चों में तेरी आशीष मांगते पिता, परीक्षा में इन्हें सफल करिए पिता, इनके ऊपर प्रभु तेरी आज्ञा काम करे पिता, तेरा वचन काम करे पिता, और जो आज भटक रहे पिता वह स्थिर हो जाए मेरे पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, इस शैतान की बहुत बड़ी प्लानिंग है मेरे पिता, वो धर्मी जन को पिता पाप की तरफ ले जाना चाहता है, जैसे अय्यूब को पिता ले गया, जैसे प्रभु यीशु जी पिता दाऊद को ले गया पिता परमेश्वर, इब्राहिम को ले गया परमेश्वर, वो सबसे पाप कराना चाहता पिता परमेश्वर, समसन को ले गया मेरे पिता, आदम को ले गया पिता परमेश्वर, वैसे हम लोगों को ना ले जाए पिता। प्रभु जी हम लोगों को परीक्षा में न पिता स्थिर करके रखे पिता, दया करो, कृपा करो, अनुग्रह करो पिता, आपकी महिमा, आपकी तारीफ आपके। आज हमारी प्रार्थना को सुने होते पिता, सारे लोगों पे आशीष मांगते पिता, प्रार्थना को सुने प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की।